हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स का ये पार्ट 7 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू स्कीम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट लॉन्च इन 2023-24। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स का 3, 4, 5 बिहार लोकसभा इलेक्शन, अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार, बिल पास्ड, न्यू कैबिनेट, इंपॉर्टेंट कैंपेनिंग सब डिस्कस कर चुका हूं। तो अब मैं आज न्यू स्कीम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, पोजीशंस ऑफ बिहार इन वेरियस रिपोर्ट, फिर ऐप पोर्टल लॉन्च बाय वेरियस डिपार्टमेंट, न्यू पॉलिसी बिल ब्रॉट बाय बिहार गवर्नमेंट इन ईयर 2022-24 डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 न्यू स्कीम्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट लॉन्च इन ईयर 2023-24। सबसे पहला प्लान है चीफ मिनिस्टर बालिका कैंसर प्रतिरक्षण। तो ये लॉन्च कब हुआ था? ये 6 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था। याद रखिए फ्रेंड, ज़्यादा नहीं है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान रखें कि आपको ये सातों याद रहे, एक ना एक जरूर आने वाला होगा। ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे लॉन्च द मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण स्कीम टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। अंडर दिस टोटल ऑफ 1 करोड़ गर्ल विल बी वैक्सीनेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री रहेगी ये सुविधा। अंडर दिस स्कीम गर्ल एज 9 to 14 ईयर विल बी गिवन फ्री HPV, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। अब हमारा दूसरा प्लान है चीफ मिनिस्टर ड्राइवर वेलफेयर स्कीम, जो कि लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 2024। अंडर दिस द स्टेट गवर्नमेंट विल हेल्प द ट्रक, बस, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर इन इंश्योरेंस, आई चेकअप एंड ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स। ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। लघु उद्यमी योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है ये इस पूरे सीरीज में, लेक्चर वीडियो सीरीज में तीसरी बार है यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये कहता है, ये कब लॉन्च हुआ है? 5 फरवरी 2024। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च दिस स्कीम ऑन 5 फरवरी 2024 टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू 2 lakh for self-employment to poor families identified on the basis of monthly family income of 6,000। मुझे अब याद हो गया इस स्कीम के बारे में। फिर मेरी, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में रहेगा, है ना। उसके बाद मेरी सड़क मेरा जवाबदेही, ये 1 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था। फिर इन ऑनर ऑफ सैनिटेशन वर्कर पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम मेरी सड़क मेरी जवाबदेही फ्रॉम अगस्त 1 to अगस्त 15। फिर टुगेदर वी आर्ट प्रोग्राम, ये 7 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। अ प्रोग्राम डेट ऑर्गेनाइज्ड अंडर टुगेदर वी आर्ट एट बिहार म्यूजियम, जो पटना में है, टू डिस्प्ले द आर्ट वर्क ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम G20 कंट्रीज। फॉर मिशन परिवर्तन, ये 4 मई 2023 को लॉन्च हुआ था। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, अभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, है ना। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जब वो थे, लॉन्च्ड मिशन परिवर्तन ऑन द लाइन ऑफ मिशन 60 days टू इम्प्रूव मेडिकल कॉलेज। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक हॉस्पिटल पेशेंट फ्रेंडली एंड इम्प्रूव द मेडिकल सिस्टम। फिर हर घर गंगा जल स्कीम, जो 22 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। भले ये पुराना हो गया पर ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। Under the Ganga Jal Supply Scheme, the water of Ganga River is to be made available to Rajgir, Gaya, Bodh Gaya and Nawada through pipeline. It was also started in Bodh Gaya on November 28, 2022. The total length of pipeline is 151 km and total budget is 4,475 crore. The target is to reach the population of 2051. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पोजीशन ऑफ बिहार इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग। तो चलिए देखते हैं कितने हैं टोटल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मुख्यतः 7 है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24। ये क्या कहता है? ये ईश्वर, इसको कौन इशू किया गया था? तो ये नीति आयोग के द्वारा इशू किया गया है। का क्या पोजीशन है? तो लास्ट पोजीशन है। और स्कोर क्या है? 57। और सेकंड लास्ट क्या था? झारखंड। और उसके बाद एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो आप मुझे कमेंट बताएंगे, वो 3rd रैंक में है। फिर फर्स्ट, ये मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर फर्स्ट पोजीशन क्या है? ये केरला और उत्तराखंड को मिला है फर्स्ट पोजीशन। फिर 6 स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। तो इसको कौन लॉन्च किया है? तो FSSAI द्वारा इशू किया गया है। तो बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर है। तो बिहार रैंक 21st और स्कोर इसका है 36.5। और फर्स्ट पोजीशन में कौन है? तो हमारा केरला एज ऑलवेज। फिर 8 स्वच्छ सर्वे 2023। तो ये कौन इसको इशू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और बिहार का रैंक क्या है? 15th। और इंदौर, जो कि अभी लगभग 3 या 4 साल से आगे है, इंदौर एंड सूरत इज द सिटी
एंड महाराष्ट्र इन द स्टेट, है ना। इंदौर कहाँ है, एमपी में ना, और सूरत कहाँ है, गुजरात में, और महाराष्ट्र इन द स्टेट में है। फिर फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड टू बी रिलीज्ड इन जून 2023, मतलब ये रिलीज हो चुका होगा, किनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और बिहार का क्या रैंक है, तीसरा, और ये पहला रैंक कौन अचीव किया है, मध्य प्रदेश। फिर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, ये इसको कौन इशू करता है, तो नीति आयोग। बिहार का क्या पोजीशन है, तो ये पुअरेस्ट स्टेट में है, 33.76% ऑफ पीपल आर पुअर ओवर ईयर ऑफ टोटल 100%। और लीस्ट पुअर कौन है, केरला, मतलब सबसे अमीरी में कौन सा आ रहा है, केरला आ जा रहा है। फिर हेल्थ इंडेक्स में टू बी रिलीज इन मई 2023, ये टू बी रिलीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि कब रिलीज़ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको कौन रिलीज़ किया था, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और रैंक ऑफ बिहार क्या है, 19th, और लास्ट अमॉन्ग बिग स्टेट्स, और केरला है टॉप में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, और ये क्या है, ऐप पोर्टल लॉन्च बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार इन ईयर 2023-24। इसमें मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, सेलेक्टिव पढ़ूंगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि नाज ऐप, ई पिंडदान में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बता दिया है। बालू मित्र पोर्टल इंपॉर्टेंट है, फिर सिटीजन मोबाइल ऐप भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नाज ऐप, इसको कौन इशू किया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट। नाज ऐप इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू मॉनिटर टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। फिर मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। परिमर्जन प्लस पोर्टल, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स है। इन दिस द टेनेंट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट एरर्स इन हिज नेम, फादर्स नेम, कास्ट along with address, account record in digitized in जमाबंदी, खेसरा, एरिया एंड बाउंड्री, और एरर इन स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेंट। मतलब एक आपके पास अगर रेंटल डॉक्यूमेंट होगा ना, तो उसमें अगर कोई तरह का आपका डिटेल्स गलत है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, उसी के लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है। फिर ये ई पिंडदान ऐप जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा है। थ्रू दिस ऑनलाइन पिंडदान कैन बी डन फ्रॉम होम। अ फी ऑफ ₹23,000 हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर ई पिंडदान। फिर बालू मित्रा पोर्टल, ये डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर अंडर दिस सैंड कैन बी परचेस्ड ऑनलाइन एंड होम डिलीवरी विल ऑल्सो बी डन। बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का ये अगर सक्सेस हो गया तो। सिटीजन मोबाइल ऐप, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा है, तो डेवलप्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था। फिर बिहार प्लस ऐप, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा है, टू मॉनिटर स्कूल एंड इंश्योर 75% अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद बिहार है तैयार पोर्टल, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा है। थ्रू दिस स्किल्ड माइग्रेंट कैन गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड टू गेट वर्क इन बिहार इटसेल्फ। ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऐप है, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके फिर मौसम बिहार मोबाइल ऐप, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, इशू किया है। तो चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द वेदर सर्विस सेंटर एंड मौसम बिहार मोबाइल ऐप इन पटना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट भी किया है। तो बिहार वेदर सर्विस सेंटर विल रिमेन ऑपरेशनल 24 आवर्स, 24 घंटा एक्टिव रहेंगे, एंड पीपल विल बी एबल टू गेट वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन एंड मोबाइल ऐप। फिर बेफिक्र ऐप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार। अ स्पेशल ऐप बेफिक्र BEFIQR was launched by वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, और ये बिहार ई सिस्टम ऑफ फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप इसका फुल फॉर्म है। फिर फिलो पोर्टल, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा है, तो बिहार गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड फ्री डिजिटल एजुकेशन टू स्टूडेंट फॉर क्लास 9 to 12। ये क्लास आपको याद रखना पड़ेगा। फिर वंडर ऐप है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर ई संजीवनी पोर्टल, ई संजीवनी ऐप, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा है। ये क्या कहता है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक। ये इंपॉर्टेंट है ना। इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल कंसल्टेशन टू डॉक्टर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। फिर हायरिंग मोबाइल ऐप, ये मोबाइल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा है, टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स ऑन रेंट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। दिस ऐप वॉज लॉन्च अंडर चीफ मिनिस्टर ग्रीन एग्रीकल्चर प्लांट स्कीम। फिर विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा है। टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 to 12 हैज़ बीन गिवन अवेलेबल ऑनलाइन टू चिल्ड्रेन। फिर दृष्टि ऐप, ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा है। थ्रू दिस द डिपार्टमेंट विल मॉनिटर वेरियस प्रोजेक्ट्स रनिंग इन द स्टेट। ये चक्रा मोबाइल ऐप है, ये बिहार पुलिस के द्वारा है, फॉर प्रोवाइडिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल क्रिमिनल्स इन बिहार। इट वॉज ऑल्सो गिवन द स्मार्ट पॉलिसिंग अवार्ड बाई फिक्की, है ना। फिक्की क्या है, ये आप गूगल करेंगे, है ना। ई निश्चय पोर्टल, ये पंचायती
स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है टू रजिस्टर ऑल टाइप ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू एवरी हाउस टैप वाटर एंड स्ट्रीट ड्रेन पेविंग स्कीम। फिर वामिस ऐप, ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा है। दिस ऐप वाज लॉन्च्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी इन द स्टेट। फिर अनमोल ऐप है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, और ई लॉट्स पोर्टल है जो बाई बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा है। बुक फॉर क्लास 1 to 12 विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑन दिस पोर्टल। दिस इज द काइंड ऑफ ई लाइब्रेरी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। दिस पोर्टल विल प्रमोट ऑनलाइन स्टडीज ऑफ स्टूडेंट फॉर क्लास 1 to 12। अब चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यू पॉलिसी बिल ब्रॉट बाय बिहार गवर्नमेंट इन ईयर 2022-24, है ना। बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024, द बिहार परचेज पॉलिसी 2024 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट। किनके द्वारा अप्रूव किया गया है? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। अंडर दिस पॉलिसी स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार विल हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू बिहार इन परचेज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज एंड सर्विस। मतलब अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले बिहार के रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तब आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करा सकते हैं। उसके बाद बिहार प्रोडक्ट विल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर परचेज ऑफ मोर देन 5 lakhs। फिर बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2024, ये इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक बिहार मेजर डेस्टिनेशन फॉर फिल्म शूटिंग, ये मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया है, एंड फिल्म प्रोडक्शन एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट by creating an environment for inclusive growth of the firm industry in the state। फिर जैगरी प्रमोशन पॉलिसी 2024, ये भी मैंने आपको पहले कुछ लेक्चर बताया है। जैगरी मतलब गुड़ होता है। Through this policy, sugarcane cultivation will be promoted in all 38 districts of the state. This is also a provision to subsidy up to 50%। मतलब there is also a provision of subsidy up to 50%, मतलब 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगा आपके लागत पे। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द स्टेट कैबिनेट अप्रूव द बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 टू प्रमोट ई व्हीकल। इट विल बी इफेक्टिव फॉर नेक्स्ट 5 years। फिर बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 इंपॉर्टेंट है। Under this policy, private investment will be encouraged for logistic facilities in the state. Also, the logistic sector will be made more attractive for potential investors। फिर बिहार biofuels production promotion policy 2023, the Bihar government will provide 15% subsidy on the cost of plants and machinery to those who set a plant for biofuel production in the state। मतलब apart from crude oil, है ना, मतलब पेट्रोल डीजल, अगर और कोई तरीका से अगर आप फ्यूल बना रहे हैं तो आपको उस तरह का प्लांट सेटअप करने के लिए 15% का सब्सिडी दिया जाएगा। दिस सब्सिडी विल बी अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी टेक्सटाइल एंड लेदर के लिए है, जो 2022 में लॉन्च किया गया था। दिस पॉलिसी वाज अप्रूव्ड ऑन 26 में 2022। अ कैपिटल सब्सिडी ऑफ 15% मैक्सिमम अप टू 10 करोड़, मतलब 15% सब्सिडी और मैक्सिमम वो 10 करोड़ तक जा सकता है। विल बी गिवन फॉर सेटिंग अप अ टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री इन बिहार। मतलब यहाँ पे बायोफ्यूल का था और यहाँ पे टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री सेटअप करना होगा, उसके लिए आपको सब्सिडी मिल रहा है। एज पर द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन 4 जुलाई 2023, अप्रूवल वॉज गिवन टू एक्सटेंड इट टिल 30 जून 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि ये 2024 तक अब एक्सटेंड हो गया है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, Nawaz Hussain, the then industry minister of government of Bihar, launched the Bihar Startup Policy 2022 and also launched a portal regarding Startup Policy 2022. Under this, young entrepreneur of the state will be given 10 lakh without interest for 10 years so that they can set up some startup, है ना। उनके स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए 10 साल तक दिया जाएगा, मतलब एज अ लोन। उसके बाद फिर बिहार स्पेशल कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022, उस ये बिल 2022 में आया था। एनी एक्शन टेकन अंडर द एंटी करप्शन बिल विल कम अंडर दिस परव्यू ऑफ बिल। दिस मीन्स दैट इवन ओल्ड करप्शन केसेस विल नाउ बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब अगर पुराना करप्शन का भी कोई अगर चार्जेस या फिर कुछ करप्शन वाले काम किए हैं तो उसका भी चार्जेस अब लगना स्टार्ट हो जाएगा। द अमेंडमेंट वाज मेड इन बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट 2009। फिर बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2022, अंडर दिस बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी गिवन इन जीएसटी इन बिहार। मतलब किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जीएसटी में। दिस अमेंडमेंट वाज मेड इन बिहार जीएसटी एक्ट 2017। फिर बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल 2022, अंडर दिस अमेंडमेंट वाज मेड टू सेलेक्ट द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब थ्रू द पीपल डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जो चेयरमैन ऑफ एंड वाइस चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज चूज कर लिए जाएंगे। बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2022, अंडर दिस बिल
द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स इन लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैज बीन अबॉलिश्ड, मतलब अब कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अर्लियर कंसेंट ऑफ लैंड ओनर वॉज मैंडेटरी फॉर 80% ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर अर्बन डेवलपमेंट, मतलब कोई भी तरह का अर्बनाइजेशन के लिए अब लैंड ओनर का परमिशन लेना अनिवार्य नहीं है। फिर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2022, अंडर दिस मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ चेयरमैन ऑफ कमीशन वाज फिक्स्ड एट 75 ईयर्स एंड फॉर मेंबर्स एट 70 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टोटल अभी 14 चैप्टर तक डिस्कशन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जब आपसे मिलेंगे तो हम 15 चैप्टर यानी कि डिसीजन ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ईयर 2024 डिस्कस करें। थैंक यू।